वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज हम लेकर आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट नंबर 4। देखो पता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो होने वाला है। इसमें हम आज पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन देखो वैसे तो पूरा क्वेश्चन आता नहीं, बट अगर पूरा आ भी गया तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इतना बड़ा तो उसका फ्लो चार्ट ही है। ठीक है, एंड बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है मर्जर से, एक्विजिशन या फिर टेक ओवर से। या तो सिंगल क्वेश्चन आएगा या तो डिफ्रेंसिएशन आएगा। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट है कैसा। देखो लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है नॉल, तो यहाँ पे वो फॉर्म्स है कि किन किन तरह से वो बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन वो 3 तरह के होते हैं: एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन। देखो अब पहले इन तीनों का डिफरेंस जान लो, फिर इसके अंदर का तो जान ही लेंगे। ठीक है, 3 होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म्स। एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब वो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, मतलब नॉर्मल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई हूँ, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन हो गया। ये सब ऐसी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो म्यूचुअली सेट की गई होती है, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं फेडरेशन की, तो फेडरेशन क्या होता है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अलग अलग कंपनीज होती हैं, मान लीजिए मार्केट एक ही है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि टेलीकॉम की मार्केट, टेलीकम्युनिकेशन की, जिसमें रिलायंस, वोडा ये सब है। ठीक, तो वो साथ में कंबाइन है, काम वो अलग अलग कर रही हैं, बट उनका एक फेडरेशन बना है जहाँ पे वो लोग म्यूचुअली कोई भी पॉलिसी या फिर लाइक कि फ़ोन के प्राइस या फिर इंटरनेट फैसिलिटी देने के प्राइस को म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, ताकि कंपटीशन कम से कम हो जाए और मार्केट का शेयर उनका बढ़ जाए, कोई नया मार्केट में एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो वो चीज़ फेडरेशन होती है, जहाँ पे म्यूचुअली पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं प्राइस को और मार्केट शेयर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब ये 2 टाइप के होते हैं, पूल्स और कार्टल्स। देखो पूल्स में क्या होता है, पूल्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइस रेगुलेशन पर मेन फोकस होता है कि प्राइस ना बढ़ पाए। ठीक है, और बढ़े भी तो हमारे हिसाब से बढ़े, मतलब कुल मिला के प्राइस की मोनोपोली पूल वाले फेडरेशन में होती है। ठीक, एंड कार्टेल में क्या होता है, इसमें मार्केट शेयर की मोनोपोली। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर इंडिया में कोई मतलब एक ऐसा मार्केट का सेगमेंट है जहाँ पे सिर्फ इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं, तो वहाँ पे अपनी वो फेडरेशन बना सकती हैं। काम वो अलग अलग ही करेंगी, मगर उनकी एक एसोसिएशन बन सकती है, फेडरेशन बन सकती है कि जो मार्केट का शेयर है इसमें कोई बाहर की कंपनी एंटर ही ना कर पाए, तो वहाँ पे वो पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये फेडरेशन और ये एसोसिएशन। ठीक, फेडरेशन में म्यूचुअल पॉलिसीज़ बनती हैं प्राइस और मार्केट को लेके, और एसोसिएशन में कुल मिला के एसोसिएशन सोशल वर्क होता है एक तरीके से। ठीक है, एंड जो फेडरेशन होता है वो एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि कितनी अच्छी उस मार्केट में कंपनीज़ की फ्रेंडशिप है आपस में। ठीक, अब आते हैं कंसोलिडेशन पे। या तो तुम इसमें जो है पार्शियली कंसोलिडेट करोगे, मतलब पार्शियल कॉम्बिनेशन होगा, अदर देन दैट तुम या तो टेक ओवर करोगे या तो मर्ज करोगे। ठीक है, तो जो पार्शियल कंसोलिडेशन होता है मतलब ये कि जो पार्शियली बिजनेस कंबाइन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनी और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। नाम से समझ गए होगे तुम, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब कि भरोसे के दम पे, उन मतलब कोई ऑफिशियल काम नहीं है उसमें, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया गया, बस इतना ट्रस्ट है कि अगर एक मार्केट है, मान लो कि कॉस्मेटिक की मार्केट, उसमें 5 कंपनियां हैं। ठीक है, 5 मेन कंपनियां हैं उस जो कॉस्मेटिक में डील करती हैं। ठीक, एक कंट्री में, तो उनका म्यूचुअल ट्रस्ट है कि हम पाँचों जब भी प्राइस बढ़ाएंगे या कुछ भी नया कुछ भी करेंगे तो आपस में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो हो गया ट्रस्ट बेस पे कंसोलिडेशन। ठीक है, मतलब ट्रस्ट बेस पे बिजनेस का कॉम्बिनेशन। फिर है होल्डिंग कंपनीज़। अब इसमें क्या होता है ना कि दोनों कंपनीज अलग अलग चलती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़, अलग अलग हेडक्वार्टर, सब कुछ। बस होल्डिंग का मतलब क्या होता है, शेयर्स, इक्विटी। तो कोई ऐसा बीओडी या फिर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सीनियर मेंबर्स या सीनियर एम्प्लॉयज़, या कह सकते हो कि बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, वो दोनों कंपनीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी होल्ड करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो दोनों कंपनीज़ के मालिक वही होते हैं, बट चलती अलग अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि देखो पार्शियल में क्या है ना, नाम वगैरह मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग चलती है। बस ये है कि कुछ किसी पर्टिकुलर पर्पज़ या वजह की वजह से वो लोग आपस में साथ में म्यूचुअली आते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट मान लीजिए कि प्राइस की या मार्केट किसी नॉर्मल कुछ इंटरेस्ट की वजह से, कि लाइक कि मेरा भी घाटा ना तुम्हारा भी घाटा ना हो, ठीक है, चल मेरी ना तेरी बीच की, तो ये कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट वाला हो गया। ठीक, अब जब हम आते हैं कंप्लीट कंसोलिडेशन, मतलब या तो इसमें
जो कंपनी मर्ज हो रही है उसका नाम एकदम ही हट जाएगा, जिसमें मर्ज हुई उसके नाम से चलेगा, या तो ज़बरदस्ती छीन ली जाएगी कंपनी, मतलब खरीद ली जाएगी, या फिर अनइंटेंशनली टेक ओवर। तो कंप्लीट कंसोलिडेशन में क्या होता है कि किसी न किसी एक कंपनी को डिसॉल्व होना ही पड़ता है, ठीक है। तो कंप्लीट जो कंसोलिडेशन होता है वही बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट यहाँ है, या तो एक्विजिशन टेक ओवर या तो मर्जर। सिंगल क्वेश्चन आएगा, बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन लाइक 15 to 20 मार्क्स का तो कॉम्बिनेशन में ही आता है यूजुअली, ठीक है। एंड हाँ, कॉम्बिनेशन में आए ना आए डजेंट मैटर्स, आप पूरा फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि एक्विजिशन या फिर मर्जर कहाँ पे आता है, पन्ना बढ़ जाएगा उससे, ठीक। तो जब बात करते हैं मर्जर की, मैं तो मर्ज करने का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। तो यहाँ पे 3 टाइप की मर्जिंग है। मर्जर्स वो होते हैं जो खुद से इंटेंशनली किसी एक पर्पज़ के लिए आके कंबाइन होते हैं, मतलब साथ में मिलते हैं। एक्विजिशन या फिर टेक ओवर का मतलब होता है हड़प लेना, ठीक है। मर्जिंग में क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। एक्विजिशन में वो चीज़ कहीं ना कहीं तो मिसिंग होती है, या तो मजबूरी की वजह से बेच रहा होगा कोई अपनी कंपनी को, या तो वो अनइंटेंशनली टेक ओवर कर ली जाएगी, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे। पहले देखो मर्जर 3 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल मतलब वो मर्जर्स लाइक कि फिर से एग्जांपल देते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उसमें आइडिया, वोडा और रिलायंस, ये तीन चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जो वोडा और आइडिया का जो मर्जिंग हुई है, क्या नाम बदला, वहाँ पे कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला, वो लोग अपना अपना काम कर रही हैं। बट ये है कि अब उन्होंने क्या कम्बिनेशन, अपना एक कोलैबोरेशन कर लिया है। तो वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल मर्जिंग है कि मतलब लेवल सेम है, काम भी सेम है, बस दोनों कंपनी साथ में मर्ज हो गई हैं, ठीक है। कहीं कहीं मर्जिंग में डिपेंड्स कि ओनर कैसा है, नाम डिसॉल्व भी कर देते हैं, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं, ठीक है। जैसे वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जिंग हुई थी किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वेंचर के लिए, तो उसमें क्या था कि उन्होंने बेसिकली वी और आई सिंबल दे दिया था कि वोडा भी है और आइडिया भी है, मतलब दोनों में से किसी का भी उन्होंने नाम हटाया नहीं, ठीक है। तो डिपेंड्स कि ओनर जो मर्ज कर रहा है वो किस इंटेंशन से कर रहा है। फिर उसके बाद आता है वर्टिकल। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी नॉर्मल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, वो बेसिकली जब मर्जिंग करती है ना, वर्टिकल मर्जिंग, तो वो यही मर्जिंग होती है कि अगर मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कार की जो इंटरनल मशीनरीज है, इंपॉर्टेंट मशीन, इंजन हो गया वगैरह वगैरह, वो सब मैन्युफैक्चर करता है। तो जो कार का डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री होगी, ऐसा मतलब डिज़ाइनिंग की मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट होगी, या फिर पेंटिंग की कोई यूनिट होगी, तो उससे वो मर्ज कर लेगा, ठीक। तो वो वर्टिकल मर्जिंग होती है। उसके बाद आता है कॉन्ग्लोमेरेट। अब जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ, लखनऊ मेट्रो, जब लखनऊ मेट्रो बन रही थी तो ये एक जॉइंट वेंचर था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, कि कुछ प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे, कुछ। तो ये क्या था, कुछ टाइम के लिए जॉइंट वेंचर था। जो एक्विजिशन होते हैं उसमें आप कह नहीं सकते कि वो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी बेचेगा तो या तो मजबूरी में बेचेगा या तो टेक ओवर किया जाएगा। तो एक्विजिशन या टेक ओवर में यही है कि जिस भी कंपनी को अक्वायर किया जाता है या फिर टेक ओवर किया जाता है, उस कंपनी का नाम डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। बस पता है, अब जैसे फ्रेंडली एक्विजिशन क्या होता है कि बिड, बोली लगती है। जैसे मान लो अपनी लॉस में जा रही है, वहाँ पे बोली लग रही है, तो वहाँ पे जो बिडिंग होती है, अगर उस बिडिंग पे जो कंपनी का ओनर है, जो बेच रहा है कंपनी को, वो भी अग्री करता है, और जो खरीदने आया है कंपनी को, वो ओनर भी अग्री करता है, तो वो फ्रेंडली टेक ओवर होता है कि हमने मतलब फ्रेंडली तरीके से दोनों ने म्यूचुअली अग्री करके ले ली कंपनी का शेयर, ठीक। उसके बाद है हॉस्टाइल। अब देखो, हॉस्टाइल का मतलब बेसिकली क्या होता है, लाइक कंपनी है, सामने वाला बेचना चाह रहा है, मजबूरी है उसकी या जो लॉस है, जो भी कुछ बेचना चाह रहा है, बट जो सामने जो उसको खरीदने आया, जो परचेज़र है उस कंपनी का, वो पावरफुल है। तो वहाँ पे जो बिडिंग हुई है, जो बोली लगाई गई है, जो भी प्राइस दिया गया है कंपनी का, वो जो जिसकी कंपनी बिक रही है वो उससे अग्री नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे और प्राइस चाहिए। बट जो परचेज़र है, फिर जो नया ओनर है जो खरीदना चाह रहा है कंपनी को, वो पावरफुल है, तो वो और प्राइस दे नहीं रहा है। वहाँ पे निगोसिएशन म्यूचुअल नहीं है, समझ रहे हो ना, मतलब कुल मिला के तुम बार्गेनिंग कर रहे हो, पर वो बार्गेनिंग म्यूचुअली नहीं है, ठीक, ज़बरदस्ती तुम, तो वो उसको हॉस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं कि तुमने जो बेच रहा था सेलर्स की उम्मीद से कम, एक्सपेक्टेशन से कम फंड्स में या फिर कम शेयर्स में कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। इसको हम एथिकल मानते हैं। तुम कहोगे भाई ये तो गलत तरीका हुआ, तुमने बिना उसकी मर्जी इसको एथिकल पता है क्यों मानते हैं? ये चीज़ एथिकल मानते हैं क्योंकि जिस कंपनी को ख़रीदा गया होता है इसमें इनडायरेक्टली उस कंपनी का फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक। तो मैं इतना तो पता ही है कि बिज़नेस की लैंग्वेज में बिज़नेस और ओनर अलग अलग है। ओनर भले ही डूब के मर जाए डिप्रेशन से, डजंट मैटर्स, पर जो कंपनी खरीदी गई है उसको अगर किसी पावरफुल इंसान ने खरीदा है तो उस कंपनी को आगे तो लेके जाएगा। उसमें जो
जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आगे तो लेके जाएगा, क्योंकि कंपनी जो लॉस में जा रही है उसको तो आगे तो बढ़ाएगा ना। तो इसी वजह से इसको हम एथिकल मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइप्स में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास रिवर्स। जो रिवर्स होता है ना, उसमें जो कंपनी मर्ज कर रही होती है, जैसे मान लीजिए कि एक उसने बड़ी कंपनी से मर्ज किया, छोटी कंपनी से व्हाट्सएवर। अच्छा, पता है क्या होता है, जब आपको पब्लिक शेयर्स इशू करने होते हैं, कि लाइक नॉर्मल पब्लिक भी आपके में आके, जैसे लाइक हम लोग शेयर से, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम लोग उन्हीं कंपनी में कर पाते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होती है, सर्टिफिकेशन होता है कि नॉर्मल पब्लिक आप में इन्वेस्ट कर सकती है, लाइक IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए कोई कंपनी एलिजिबल होती है, तो उसके लिए उसको कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल और रिटर्न वगैरह चाहिए होता है, कि अगर आपका इतना कैपिटल है और इतना रिटर्न वगैरह है तो ही आप पब्लिक में जाके ऑफरिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स वाला टेक ओवर या फिर एक्विजिशन है, ये इसी वजह से होता है। अब जब बैक फ्लिप होती है, बैक फ्लिप क्या होती है, आप जिससे मर्ज कर रहे हो ना, अब आपने जिसको खरीदा है, जिसने आपको अक्वायर किया है, आप उसका नाम लोगे कि आप उसका नाम, आप अपना नाम दोगे उसे। बट अब वैसी बात है, आप परचेजर हो तो आप अपनी कंपनी का नाम उसी कंपनी पे लगाओगे, उस कंपनी का नाम हटा दोगे, ऑब्वियसली, है ना। सो यहाँ पे क्या है बैक फ्लिप में, कि आप किसी कंपनी को लेते ही इसलिए हो ताकि आपको उसका नेम, फेम और गुडविल मिल जाए। अब तुम सोचो कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, जिस कंपनी का नेम, फेम, ब्रांड है, हम उसको कैसे टेक ओवर कर सकते हैं। बट ओबियसली कर सकते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस से क्या होता है, यू नेवर नो। लाइक अभी जब नेस्ले वाला जब हुआ था, मैगी का केस, तो उसमें क्या था कि उसमें मैगी की जो मार्केट थी वो डिक्लाइनिंग होती जा रही थी, ठीक है। तो अगर ऑन दैट स्पॉट बहुत वर्स्ट हो गई होती कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गई होती, तो वहाँ पे टेक ओवर के चांसेस बन रहे थे ना नेस्ले डिवीजन के। तो एग्जैक्टली ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, प्लीज़ मैगी लवर मैं भी हूँ, ठीक। सो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बैक फ्लिप बेसिकली नेम, फेम, ब्रांड के लिए होता है, कि मतलब जिसको आपने टेक ओवर किया, आप उसके नेम को कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। सो व्हेन टू टॉक अबाउट एक्विजिशन एंड मर्जिंग, तो सबसे पहली चीज़ देखो, डिफरेंस देखो। मर्जिंग बेसिकली और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, म्यूचुअली होती है। एक्विजिशंस म्यूचुअली नहीं होते हैं, ठीक है। मर्जिंग इज़ फॉर द सेक एंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज और बोथ द बिजनेस मर्जिंग टुगेदर। एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। अब देखो एक्विजिशन में क्या होता है ना, कि एक्विजिशन में यू गेट मोर रिसोर्सेज, यू गेट मोर एम्प्लॉयज़, यू गेट मोर टैलेंट, ठीक, जो ऑलरेडी होता है आपके पास। तो रिसोर्स की मैनेजमेंट, R&D वगैरह बहुत अच्छी आपकी हो जाती है, क्योंकि आपने जिस कंपनी को एक्वायर किया वो भी तो उसके भी तो एम्प्लॉयज़ आपके हुए ना। मर्जिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मर्जिंग में यू आर डूइंग अ म्यूचुअली इंटरेस्टेबल थिंग, तो आपको दोनों को साथ में करना पड़ेगा। तो मर्जिंग में डिसीजन डिलेज होते हैं, क्यों, क्योंकि भाई जब दो लोग मिले हैं, दो अलग अलग जगह से, दो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दो अलग अलग कल्चर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगी वो चीज़, ठीक है। शेयर्स डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब इसमें क्या है, आपने टेक ओवर कर लिया, आपकी मर्जी, आप जो करें, ठीक। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, बस यहाँ पे ये कि एक्विजिशन टेक ओवर में बेसिकली जो कंपनी टेक ओवर करी गई होती है उसके एम्प्लॉयज़ को दिक्कत होती है थोड़ी सी मैनेज करने में, क्योंकि नया कल्चर, नए बॉस, नई चीज़ें, तो दैट क्रिएट्स आप एग्जैक्टली वी कैन से लाइक साइकोलॉजिकल डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, दैट क्रिएट्स इट, है ना, दैट हैम्पर्स द प्रोडक्टिविटी एज वेल। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे एम्प्लॉयज़ तो तुम निकाल भी देंगे, जो जिस लेवल पर होते हैं वो अपने रेफरेंस से नए एम्प्लॉयज़ लेकर आते हैं, तो जो पुराने पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ भी हैं, कभी कभी उनकी भी जॉब को थ्रेटन होता है एक्विजिशन के फॉर्म, एक्विजिशन के कंडीशन में, ठीक है। मर्जिंग में इजंट इट दैट, बट स्टिल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल हो हर लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है बिजनेस फाइनेंसिंग पे है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस फाइनेंसिंग में 2 ही वीडियोस बनाऊंगी और उसमें सब कवर है, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी एंड एवरीथिंग। तो उन दोनों में से कोई एक वीडियो से तो क्वेश्चन ज़रूर ही आना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दैट। और जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिस कर दी है, यहाँ पर होकर आओ प्लीज़। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।